सिमरन द्वारा ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਕੇ ਕਰਮ। ਸਾਧ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ। ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, तेरी कृपा द्वारा ही, तेरे तरस द्वारा ही सुखा में प्राप्त हो सकता है। कोई भी सुख आता है वो परमात्मा दे रहम, परमात्मा दे तरस विचों आता है। कई बार बंदे नूं गलत फहमी हो जाती है कि शायद जो सुख मैनूं उपलब्ध होया है, जो कुछ मैनू प्राप्त होया है, शायद ये पिछे मेरी मेहनत है, ये पिछे मेरा कोई यत्न है, ये पिछे मैं बड़ी कोशिश की है। लगता है बंदे नूं केवल, पर ऐसा नहीं। जेड़ा भी सुख तुहानूं प्राप्त होया है वो परमात्मा दे रहम ते तरस का सदका प्राप्त होया है। असल विच ये अवस्था गुरमुखां दी हुंदी है। गुरमुखां दी ये अवस्था ते जिहड़े मनमुख ने, साकत ने, उन्हां दी उहदे बिल्कुल उल्ट अवस्था। धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज वो हमेशा वचन करया करते सन कि गुरमुखां अते मनमुखां दे विच इहो ही फर्क है कि जेड़े ते गुरमुख ने, जेड़े गुरमुख ने वो कहते हैं जे जीवन विच कोई दुख आ गया ना, जीवन विच कोई भी दुख आया ते उस दुख दा कारण वो आपदे आप नूं ठहराउंदे ने भी ये दुख मेरे कर्मा धर्मा करके आए। ध्यान नाल सुनो भी जिहड़ा दुख आया है ये मेरे कर्मा धर्मा करके आए। ते जे जीवन विच कोई सुख आ गया फिर उन्हें कहना है, गुरमुख की आखदे ने ये सुख गुरु की कृपा का सदका आया, ये सुख गुरु की मेहर का सदका आया। उन्हें तरस किया, मैं तो वो योग ही नहीं सी, ये मैनू बख्शिश कर दिता। भाव सुख आया है कि गुरु के रहम का सदका, वो तरस का सदका, वो दया का सदका। ये है अवस्था गुरमुखां दी। ते लेकिन दूसरे पासे जिहड़े मनमुख ने वो बाबा जी कहते सन, वो कहते ने कि चंगा कीता मैं कीता, ये माड़ा कीता वो गुरु ने कीता,
रब ने कीता। जे जीवन में कोई माड़ा हो गया ना, जे तो चंगा हो गया फिर तो कहना मैं कीता है। चंगे का सेहरा अपने सिर बन लेना, लेकिन माड़े का वो गुरु के सिर। कि माड़ा किने कीता है? गुरु ने कीता। ये मनमुखा की अवस्था है। फिर बाबा जी कहते सन कि देखो गुरुमुखा का चाला, इको अदब लै जाए सुखाला। वेखो वाहिगुरु, वेखो गुरुमुखा का चाला, इको अदब लै जाए सुखाला। वेखो मनमुखा की चाली, गुर कृपा तो रहिंदे खाली। मनमुखा की चाली इस तरह की है कि वो गुरु की कृपा तो खाली रह जाते, ਉਹਦੀ नज़र तो ਉਹਦੀ मेहर तो खाली रह जाते, क्योंकि उन्हां दे अंदर परमात्मा का किते शुक्र नाम की कोई चीज़ होती नहीं। जे ते कोई उपलब्धि हो गई तो अपमान विच आ जाते, खुशी विच आ जाते। ते जे किते कोई जीवन विच नुकसान हो गया तो इन्ने निराश हो जाते ने, फिर रब नूं मेहरे ताने उलामे। जिहड़ा उलामिया वाला जीवन है, जिहड़ा मेहरिया तानिया वाला जीवन है, हमेशा दुखी रहेगा। जिहड़ा शुक्र वाला जीवन है वो सुखी रहेगा। जिहड़े शुक्र करते हैं वो सुखी रहते हैं। जिहड़े रब नूं हमेशा कोई मेहना ताना देंदे ने, गिला शिकवा रब ते करते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं। शेख सादी जी सूफी फकीर हुए। शेख सादी जी कूफा की मस्जिद वाल नूं जा रहे सन नमाज पढ़ने वास्ते। मारू स्थल का इलाका ते तपी हुई रेत ते पैरों तो नंगे मस्जिद वाल नूं जा रहे हैं। ते होर लोगों नूं देखिया ना जांदियां नूं, कोई किसी घोड़े ते सवार है, कोई किसी ऊँट ते सवार है, किसी के पैर में बड़े सोहने जोड़े पाए हुए हैं। ते रब के प्रति मन में गिला आ गया, रब के प्रति मन में शिकवा आ गया। पश्चाताप में आके बंदा गिला शिकवा करता है। रब के प्रति नाराजगी मन में आ गई कि हे खुदा तू की है कि मैं 5 वक्त का नमाजी हाँ, मैं ज़कात भी कढ़दा है, मैं तेरे रसूल विच विश्वास भी रखता है। हे खुदा तू मैनू ते पैरों तो भी नंगा रखे है। ते आ बड़े सारे जिहड़े काफर ने, जिन्हां ने किते नमाज नहीं पढ़ी, जिन्हां ने किते कोई ज़कात नहीं कढ़ी, दसवंध जिन्हें असीं आखदे, किते उन्हां ने तेरे विच विश्वास नहीं रखिया। किन्ने काफर ने जिहड़े जोड़े पहन के जा रहे हैं, जिहड़े सवारियां ते सवार होकर जा रहे हैं। मैं इस तपते हुए मारू स्थल की रेत विच पैरों तो भी नंगा जा रहा है, मैनू तू पहनने वास्ते जोड़े भी नहीं दिते। मन में नाराजगी आ गई, रब नाल गिला कीता। सत संगत हुण इस नाराजगी नूं जाहिर करदा करदा सोचदा सोचदा गिला शिकवा लैके जदों मस्जिद के नेड़े पहुंचने वाला सी, देखिया एक ऐसा भी इंसान जिहदियां दोनों लत्तां कट्टियां हुई सन, जिहदियां दोनों लत्तां कट्टियां सन ते केवल हत्थां दे नाल रुड़ के जा रहा सी। हुण जोड़े ते उहने की पहनने सी, जदों थल्ले पैर ही नहीं सन, लत्तां दा केवल उपरला हिस्सा सी। दोनों लत्तां कट्टियां ने ते अपने हत्थां दे सहारे
रुड़ के जा रहा है तपदी रेत दे विच नमाज पढ़न वास्ते। जदों उस बंदे नूं देखिया ते शेख सादी जी का गिला उस वेले ही दूर हो गया, उस वेले नाराजगी खत्म हो गई, विचार बदल गए, जो सोचण का नजरिया सी ना वो बदल गया, नजरिया बदलिया ते उस वेले ही नाराजगी दूर हो गई। साध संगत, जरूरी नहीं कि हालात बदल जाए, ध्यान नाल सुनना, जरूरी नहीं कि तुहाडे जीवन के हालात बदल जान, केवल नजरिया बदलने की लोड़ है। जदों नजरिया बदल जाता है ना, उदों रब के प्रति सोचण का नजरिया भी बदल जाता है। जदों तुहाडा नजरिया बदलिया ना, उस वेले मन के विचार नैगेटिव तो पॉजिटिव हो जाने। जदों नैगेटिव तो पॉजिटिव हो गए तो रब के प्रति गिले शिकवे ते नाराजगी की थां ते शुकराना आ जाएगा। बस नजरिया बदलना, ये नहीं जरूरी कि सब कुछ बदल जाए। हुण शेख सादी उस हालत में ही है, शेख सादी के पैरों में जोड़े तो नहीं आ गए, शेख सादी के पास कोई घोड़ा ते ऊंट ते नहीं आ गया, पर हुण एकदम नजरिया बदलिया। नजरिया बदलिया कि आ बंदा जिहड़ा है, रब ने मैनू ते कम से कम पैर विच जोड़ा नहीं दिता, मैनू पैर ते दिते ने ना, पर आ बेचारे के पास पैर भी नहीं हैं। मैं ते जोड़े करके गिला कर रहा सी, रब नाल नाराज हो रहा सी, लेकिन जिहड़ा आ बंदा है इहदे पास ते पैर भी नहीं, ते उस वेले हाथ शुकराने विच जुड़ गए, हाथ उठे, हे खुदा मैं तेरे तो जोड़ा नहीं मंगता, खुदा मैं तेरे तो जोड़ा नहीं मंगता, बस मेरे पैर ही सलामत रखी। बस जदों मन विच ख्याल आया ना, ध्यान नाल सुनना, जदों तुसीं अपने तो वड्डे वल देखोगे, एक ते धर्म की दुनिया है, एक है तुहाडा संसार, संसारक तौर पर, विवहारक तौर पर। जदों तुसीं अपने तो वड्डे नूं देखोगे तो मन विच गिला आ जाएगा, मन विच नाराजगी आ जाएगी। जदों भी वड्डे नूं देखो संसारी तौर पर, लेकिन जदों तुसीं छोटे नूं देखोगे तुहाडे दिल विच की आएगा? शुकराना। हुण शेख सादी जदों ते अपने तो उच्चियां नूं देख रहा सी ते खुदा नूं कोस रहा सी, मन विच नाराजगी सी, लेकिन जदों अपने तो नीवे नूं देखिया कि मन विच नाराजगी की थां ते शुकराना आ गया। साध संगत, इसलिए महापुरुष आखते ने, भाई जे संसार जो तुहाडा संसार है, संसारी तौर पे जे देखना होवे ते अपने तो नीवे नूं देखो। संसारिक तौर पे जे देखना होवे ते अपने तो नीवे नूं देखो। तुसीं कहोगे कि ओदा की लाभ, ते जे अपने तो वड्डे नूं देखिया की नुकसान? वड्डे नूं देखोगे नुकसान होएगा भी मन विच रब दे प्रति गिला आ जाएगा। जे छोटे नूं देखोगे ते रब दे प्रति शुकराना आ जाएगा। ते जिहड़ी गुरमुखां दी मर्यादा है, गुरमुखां दी जीवन जिउण दी शैली है, वो नाराजगी वाली नहीं, वो शुकराने वाली है। जिहड़े गुरमुख ने ना, वो शुकराने विच जिउंदे ने। जिहड़े मनमुख ने वो गिला शिकवा करते रहते, रब ने आ नहीं दिता, रब ने आ नहीं दिता, रब ने आ नहीं दिता। जिहड़ा कुछ पास नहीं है ना,
बस ओनू ही देखते रहना। गुरु साहब कहते 10 वस्तु ले पाछे पावे। 10 वस्तुआं बिना मंगे तो ही रब ने जिहड़ियां तैनूं पहले ही दे छड्डियां ने, 10 वस्तुआं वो चुक के पिछे रख लईआं तूं। 10 वस्तु ले पाछे पावे ते एक वस्त कारण विखोट गवावे। ते जिहड़ी मंगी जा रहे ना रब तो, हुण वो कर्मा करके हर एक चीज़ मिलती है, प्रारब्ध मुताबिक मिलती है। जे प्रारब्ध विच नहीं है तो परमात्मा का जिहड़ा संविधान बनाया है वो संविधान मुताबिक वो चीज़ तुहाडे पास नहीं आउणी। लेकिन इन्हें रब ते गिला करना शुरू कर देना कि मैं कहले आही चीज़ मंगी सी, आई नहीं दिती तू मैनूं। लेकिन जिहड़ियां बिना मंगे तो ही रब ने दित्तियां होईयां ने वो याद ही नहीं। मनमुखां दा इस तरह का सुभाव। 10 वस्तु ले पाछे पावै, एक वस्त कारण विखोट गवावे। विखोट मैंने अपनी प्रतीत विश्वास, विखोट गवावे एक भी ना दे। कहते भी रब भला तैनूं एक जिहड़ी तू मंग रहे हैं जे वो भी ना देवे। इंसान को गुरु साहब की नसीहत दे रहे हैं, एक भी ना दे 10 भी फिर ले। कहते जिहड़ी तू मंग रहे हैं एक जे वो भी ना देवे ते जिहड़ियां पहला 10 दित्तियां ने वो भी हिर ले, भाव खो लवे तेरे तो मूढ़ा कहो कहाँ करे। मूढ़ा मैंने हे मूर्ख इंसान, फिर 10 भला तू रब दा की कर लेगा, की कर लेगा, रब दा की बिगाड़ लेगा। जे एक भी ना देवे तो 10 भी खो ले। गुरु साहब जी बाणी च कहते ने असल में जिसकी वस्त तिस आगे रखे। जिन्हें दातां दित्तियां ने जिहड़े गुरमुख ने वो हर एक दात अपने गुरु के अगे रखते हैं। वो कहते ने ये दात मेरी नहीं, ये तो गुरु की है। जिसकी वस्त जिहदी वस्तु है ते ओदे अगे ही रख देनी। फिर आपदे कोलों की दिता भला? गुरमुख कहते नहीं मैं रब नूं की देना सी, मैं देण जोगा की हाँ, ये तो रब ने मैनूं दित्ती हुई चीज़ सी ना, वो मैं ओदे अगे रख देती। इहदे प्रति एक दृष्टांत बाबा जी सुनाया करते हैं। कहते कि एक बाप बाजार गया ते बाजार विचों टॉफियां मठियाई लैके आया अपने पुत्र वास्ते। वो मठियाई ते टॉफियां लिया के अपने पुत्र को दे दित्तियां बाप ने। हुण कहते जेड़ा कि सियाणा पुत्र है, सपुत्र है, उन्हें की करना है कि चंगी तरह प्लेट नूं साफ करके जो पिता ने लियांदियां ना जिहड़ियां टॉफियां ते मठियाई उन्होंने प्लेट विच सजा के लिया के अपने पिता के मूहरे कर देना। पिता जी तुसी लो। हुण टॉफियां ते मठियाई लैके ते पिता ही आया ते पिता की वस्तु पिता के अगे परोस दी। लेकिन पिता इन्ने खुश हो, इन्ना खुश हो जाता कि मेरा पुत्र कितना सियाणा है। गदगद हो जाता कि मेरा पुत्र देखो कितना सियाणा, पहला मैनू पूछे। बाप ये तो नहीं सोचता कि ये टॉफियां ते मठियाई ते मैं ही लेके आया, नहीं, केवल परोसन मात्र ते ही पहला परोस के अगे कर दी ना, ये बाप इन्ना खुश हो जाता है कि देखो मेरा पुत्र कितना सियाणा। इसी तरह परमात्मा साडा पिता है ते असीं सारे मनुख उहदे पुत्र हाँ। जिन्नियां भी चीज़ां ने ना साडे पास, धीआं पुत्र, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, मान इज्जत पदवी, ये सारा कुछ किहदा है? परमात्मा का। उन्हें दिता सन। आ शरीर किने दिता है? उन्हें दिता है। जियो पिंड सब तिसदा, सब किश तिसके पास।
आ जीओ भी उन्हें विच रखे, साडे अंदर जान भी उन्हें पाई है, फिर साडा की है? कुछ भी नहीं, सारा कुछ ओदा। ते जेड़ा सिख रूपी पुत्र परमात्मा दियां दित्तियां होइयां दातां नूं ओदे अगे लिया के रख दिंदा ना, ते परमात्मा पिता भी गद गद हो जाता है भी आ जेड़ा मेरा पुत्र है ना किड्डा लायक है। सिर्फ है दात ओदी, ते जे ओदे अगे लिया के रख दित्ती ओदी चीज ही, ते ओदे च रब टुट पैंदा, खुश हो जाता। साडे पास ते कुछ भी नहीं, सारा कुछ ही ओदा। जिसकी बस्त तिस आगे राखै, प्रभु की आज्ञा मानै माथै, उसते चौगुन करै निहाल। रब कहते उस तो चौगुना निहाल कर दिंदा, 4 गुना ज्यादा होर निहाल कर दिंदा। उसते चौगुन करै निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। परमात्मा दयालु है। मैं बेनती कर रहा सी कि देखो मनमुखां दी ते गुरमुखां दी जीवन जिउण के तरीके विच फर्क है। मैं गल जिक्र किया कि नजरिया बदलता है, सोचण का तरीका, सोचण का ढंग जदों बदलता है उदों दुनिया बदल जाती है। दुनिया नहीं बदली हुई होंदी, तुहाडी दुनिया बदल जाती है। शेख सादी जी जदों अपने तो वड्डियां नूं देख रहे सन, कोई घोड़े ते सवार होकर जा रहा है, कोई ऊंट ते जा रहा है, कोई बड़े बड़े सुंदर कपड़े पहन के, बड़े बड़े सोहने जोड़े पहन के जा रहा है। शेख सादी का सोचण का तरीका सी वखरा ते दुनिया वखरी सी। अंदर जिहड़ा सी गिलियां नाल ते शिकवियां नाल भरिया होया सी। रब दे प्रति नाराजगी ही नाराजगी, गिला ही गिला, शिकवा ही शिकवा। लेकिन जदों सोचण दा ढंग बदलिया, कदों किहनूं वेख के बदलिया? अपने तो नीवे नूं। अपने तो नीवे नूं वेखदियां सार ही सोचण दा ढंग बदल गया। ढंग बदलिया ते दुनिया बदल गई। ढंग बदलिया कि परमात्मा मैं तेरे तो जोड़े नहीं मंगदा, मेरे पैर ही सलामत रखी। भाव मैनू तू पैर ते दिते हुए ने ना, जदों बिना पैरों वाले बंदे नूं वेखिया उदों लग्या भी रब ने मैनू इहदे तो ज्यादा दिता होया। जदों आपदे तो छोटे नूं देखेगा तेनू लगेगा कि रब ने ते मैनू इहदे नालों ज्यादा सहूलतां दित्तियां ने, फिर तेरा अंदर शुकराने नाल भर जाएगा। तेरे अंदर शुक्र ही शुक्र पैदा हो जाएगा परमात्मा के प्रति। सोचण का ढंग बदलता है, दुनिया किसी की नहीं बदलती। बाहर की दुनिया तुसी कहोगे ना, कई बंदे तुहानू हमेशा दिखाई देणगे, तुसी उन्हां दे पास बैठोगे ते वो बंदे तुहानू हर एक बंदे नू कोसदे होए ही सुनाई देणगे, हर एक बंदे के प्रति। जे किसी ने आके आख दिता ना कि आ बंदा ते बहुत चंगा है, उन्हें कहना चंगा कित्थे है, ये तो तू एवें भुलेखे विच फिरदा है, इहदे विच ते आ भी कमी है, इहदे विच ते आ भी कमी है, इहदे विच आ भी कमी है। देखो एक सोचण का नजरिया, सोचण का ढंग। लेकिन जदों गुरु कृपा करता है कि दूसरा जिहड़ा गुरमुख इंसान है वो बंदा हमेशा कहेगा कि आ बंदा भी चंगा है, आ भी चंगा है, आ भी चंगा है। दुनिया नहीं बदलती, सोचण का ढंग बदलता है। कृष्ण महाराज, कृष्ण भगवान बैठे हैं, युधिष्ठिर आया। कृष्ण जी कहने लगे, युधिष्ठिर तेरे जिम्मे अज एक काम लाउंदे हैं, जा आ नगर विच जा ते इस नगर विचों ना कोई चंगा बंदा लभ के, वाहिगुरु कोई माड़ा बंदा लभ के लैके आ।
आ नगर है, इस नगर विच जा ते माड़ा बंदा लभ के लैके आ। थोड़े जे चिर बाद दुर्योधन आ गया। दुर्योधन नूं कहण लगे, दुर्योधन जा इस नगर विच ते इस नगर विचों कोई चंगा बंदा लभ के लैके आ। युधिष्ठिर नूं कहा माड़ा लभ के लैके आ, ते दुर्योधन नूं कहा चंगा लभ के लैके आ। कहते शाम के टाइम दोनों ही वापस आ गए। दोनों के नाल कोई बंदा नहीं। युधिष्ठिर नूं पुछदे ने कृष्ण भगवान कि युधिष्ठिर कल्ला ही आ गया, मैं तो तेनों कहा सी भी कोई माड़ा बंदा लभ के लैके। युधिष्ठिर कहन लग्या महाराज माफ करना, मैं इस नगर विच जिन्ने भी बंदियां नूं मिलिया ना, उन्हां बंदियां विच मैनूं लग्या भी चंगियाई मेरे नालों ज़्यादा है। हर एक बंदे नूं मैं मिलिया है कि सारे नगर के बंदियां नूं ते मिलिया नहीं जा सकता, कोई 20-50 बंदियां नूं मिलिया शाम तक, ते मैनूं लग्या भी मेरे विच ओहो जिहियां खूबियां नहीं, मेरे विचों चंगियाइयां नहीं जो इन्हां बंदियां दे विच ने। इस करके तुसीं मैनूं कहा सी माड़ा लभ के लैके आ, मैनूं लग्या कि इन्हां सारियां नालों मैं ही माड़ा हां। ये मेरे तो चंगे ने, इन्हां सारियां तो मैं ही माड़ा हां। ते तुसीं कहा सी माड़ा बंदा लभ के ले आई ते मैं तुहाडे सामने आ गया, मैं सारियां नालों माड़ा। दुर्योधन नूं पुछया तू कोई लैके नहीं आया, तैनूं कहा सी चंगा बंदा लभ के लैके आई। दुर्योधन कहंदा महाराज मैं बहुत सारे बंदियां नूं मिलिया ते मैनूं लग्या कि इन्हां बंदियां विच ते औगण ही औगण ने, बुराइयां ही बुराइयां ने। इस करके तुसीं कहा सी चंगा लभ के लैके आई, मैनूं लग्या भी मैं इन्हां सारियां नालों चंगा हां ते मैं तुहाडे सामने आ गया। हुण नगर एक है, इक्को ही नगर दे विच दो जाने गए ने। युधिष्ठिर नूं कोई भी माड़ा दिखाई नहीं दिता ते दुर्योधन नूं कोई भी चंगा दिखाई नहीं दिता, दोवें खाली आ गए। हुण तुसीं कहोगे भी दुर्योधन वेले पिंड दे बंदे जां नगर दे बंदे होर सन ते युधिष्ठिर वेले नगर दे बंदे होर सन? नहीं, ओहो ही नगर है। ओनू कोई माड़ा नहीं लभ्या, ओनू कोई चंगा नहीं लभ्या। उत्थे भाई गुरदास जी लिखते हैं, बुरा ना कोई युधिष्ठिर है, दुर्योधन को भला ना देखै। दुर्योधन नूं कोई भला नहीं दिसिया ते युधिष्ठिर नूं कोई बुरा नहीं दिसिया। इहदा मतलब दोनों का देखण दा सोचण दा नजरिया डिफरेंट सी, दोनों का नजरिया डिफरेंट सी। इको ही नगर है, इसी तरह संसार रूपी मानो नगर है। आ संसार एक नगर है ते इहदे विच बहुत सारे दुर्योधन ने ते बहुत सारे युधिष्ठिर ने। जिहड़े युधिष्ठिर ने वो कहेंगे कि संसार बहुत खूबसूरत है, बहुत चंगा है, किन्ने भले इंसान ने इस दुनिया के अंदर, दुनिया कितनी खूबसूरत है। जेड़े युधिष्ठिर ने ध्यान नाल सुनना, जेड़े युधिष्ठिर ने वो कहेंगे दुनिया कितनी खूबसूरत है, ते जेड़े दुर्योधन ने वो कहेंगे दुनिया कितनी माड़ी है। दुनिया तो सेम है, दुनिया सेम है, लेकिन दोनों का दुनिया नूं वेखण दा नजरिया, दोनों का सोचण दा नजरिया वखरा वखरा है। साध संगत कदे वास्ते दुनिया नहीं बदलती, तुहाडे जीवन के हालात नहीं बदलते। रब की कृपा नाल चेंज हो जाते ने, पर किते वास्ते गुरमुख ये महसूस नहीं करते कि जदों
अज मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, जो 10 करोड़ आ जाएगा ना तो उदों मैं 10 गुणा वधेरे सुखी हो जावांगा। नहीं, हालात नहीं बदलते। असल विच बदलता की है? सत संगत करन नाल बंदा सुखी क्यों हो जाता है? नाम जपण नाल सुखी किवें हो जाता है? सेवा करन वाला बंदा सुखी किवें हो जाता है? क्योंकि उहदा सोचण दा नज़रिया बदल जाता है। गुरु की करता है? तुहाडा नज़रिया बदलता है। तुसी पहला होर तरीके नाल सोचदे सी, अपने मन मगर लग के सोचदे सी, मनमुखा की तरह सोचते सी, दुर्योधन की तरह सोचते सी। पर जदों गुरु वल मुख कीता, गुरु ने तुहानू बना दिता गुरमुख। जदों तुसी गुरमुख बन गए, तुसी युधिष्ठिर की तरह सोचना शुरू कर दिता, तुहाडी दुनिया बदल गई। दुनिया के लोग सेम रहते हैं, हालात सेम रहते हैं, बस सोचण का ढंग बदलता है। असी की आखते हाँ, गुरु ने सानू साडा जीवन बना दिता। जीवन किवें बना दिता? सानू जीवन के कोई कायदे कानून दे दिते, कायदे कानून सिखा दिते। जदों असीं उन्हां कायदियां कानूनां दे विच उस संजम विच रह के जीवन जिउणा शुरू कर दिता, उदों साडी दुनिया बदल गई। असीं पहलां दुखी रहिंदे सां। क्यों दुखी रहिंदे सां? हर वेले मन विच रब दे प्रति नाराजगी रहिंदी सी। मैनू आ नहीं दिता, मैनू आ नहीं दिता, मैनू आ नहीं दिता। मनमुख बंदे जिहड़ा कुछ कोल नहीं है उहदे ते ध्यान रखते ने। गुरमुख बंदे जिहड़ा कुछ पास है उहदे ते ध्यान भी नहीं रखते। वो सारियां चीज़ां वाहिगुरू दियां समझ के ध्यान वाहिगुरू दे चरणों विच रखते ने, हमेशा सुखी रहते ने। चाहे उन्हां कोल दुनिया का समान घट होवे, दुनिया दीयां चीज़ां चाहे उन्हां पास थोड़ियां होण, वो तां भी सुखी रहते हैं। ते जिहड़ा मनमुख बंदा है, उहदे कोल सारी दुनिया की माया आ जाए, उहदे बावजूद भी दुखी रहेगा। साध संगत, एक फकीर जा रहे सन, कुदरती काफ़ी उच्ची इमारत सी। दूसरी मंजिल तो एक औरत ने जिहड़ी मानवती सी, अभिमान विच सी, किड्डा वड्डा मेरा महल है, किन्ना मेरे पास धन है। फकीर जा रहे हैं, सोचा कोई मंगता जा रहा, चलो शरारती कर लईए इहदे नाल। गरीब बंदे नाल अमीर बंदा कई बार साकत बंदा, सत संगत करने वाले की गल नहीं करता। जिहड़ा मनमुख बंदा है वो कई बार गरीब बंदे नाल अपनी मन मर्जी अनुसार व्यवहार करता है। मन मर्जी अनुसार भी इहने किहड़ा बोलना। मैं बेनती करा, अमीर बंदे नाल ते तुसीं आप तो अमीर बंदे नाल ते चाहे जिहो जिहा मर्जी सलूक कर लेना, पर किते किसी गरीब नाल ना कर बैठना। गरीब बंदा दीवार की तरह होता है, और दीवार से तुसीं जिन्ना मर्जी मारी जाओ, दीवार ने अगों बोलना, पर ओदी थां ते रब बोलता है, ओदी जगह पे रब जरूर बोलता है। मैं बेनती करा साध संगत के फकीर जा रहे हैं उपरों दूसरी मंजिल तो राख स्वाह कुछ कूड़ा वो चुक के फकीर के सिर में पा दिता। फकीर तुरया जा रहे, किसी ने किया कि तेनू दिसदा नहीं, तेरे सिर में स्वाह पा दी। आ देखो औरत ने उपरों दूसरी मंजिल तो तेरे सिर में स्वाह पा दी। फकीर कहने लगे फिर की हो गया, स्वाह ठंडी पाई है कि गर्म पाई है। देखो सोचण का तरीका,
फकीर ने गिला नहीं किया कि सवाह सिर विच पा दी। कहन लग्या बहुत सारे फकीर आप ही अपने तन ते सवाह ते विभूति बड़ी फिरदे ने, फिर की हो गया कि सवाह पा दी। सवाह ठंडी पाई है, केड़ा गर्म पाई है? किसी ने कहा कि जे भला तेरे कोई मार दे, भाव चपेड़ मार दे, फिर भी शुकराना करेगा? फकीर कहने लगे हाँ जी फिर भी शुकराना करांगा। क्यों? क्योंकि मैं कहांगा भी कम से कम मेरे चपेड़ ही मारी है, जानों ते नहीं मारिया। फिर कहने लगे भी जे भला कोई जानों मार दे, कहने लगे जानों मार दे अपनी जीवन तक सिर तक दी बाजी है। जदों जानों मार देता तो मैं समझांगा फिर भी उसका शुक्र है कि जेड़े परमात्मा तो विछड़े सन शरीर करके कि उहदे परमात्मा विच फिर समा गए, फिर भी शुक्र ही करांगे। भाव जिन्हों शुक्र करना आ जाए, शुकराने की कला जिहदे पास आ जाए, उन्होंने कोई बंदा कोई संसार की ताकत दुखी नहीं कर सकती। गुरु अर्जन देव जी महाराज को कितना तपाउण की कोशिश की गई। गुरु अर्जन देव जी महाराज को दुखी करने का यत्न किया गया ना, जे दुखी होंदे ना ते मुख विचों क्रोध विच आके बोल निकलते। जे सचमुचों दुखी होंदा ना उन्हां दा अंदर, जदों असीं अंदरों दुखी होंदे आ ना ते साडे वचन जिहड़े ने सख्त हो जांदे ने। क्रोध विच आके बोलते, कोई वचन ही कर देंदे, कोई शराब भी दे देंदे, पर नहीं भावें कोई गरम रेता पा रहा, भावें तत्ती तवी ते बिठा रहा, भावें जहांगीर दे हुक्म नाल, भावें मुर्तजा खान दे हुक्म नाल, भावें चंदू दे हुक्म नाल, चार सफेरों जिन्ने बंदे ने गुरु अर्जन देव जी महाराज को तपाउण की कोशिश कर रहे हैं, पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ठंडे शीतल ने, ठंडे शीतल। असीं की आखदे हां शांति दे पुंज। कितना यत्न किया, लेकिन असल विच जिहदे पास एक कला आ जाए ना, रब जी नूं एक कला दे दे शुक्र दी, उन्होंने दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। दुखी करने जिन्ने मर्जी यत्न ते कोई कर सकता है, कष्ट दे सकता है, पर कष्टां दे बावजूद भी वो महापुरुष दुखी नहीं होएगा, क्योंकि उन्होंने एक कला आ गई है कि हमेशा रब की रजा विच राजी रहना है। मीत करे सोई हम माना, मीत के करतब कुशल समाना। एका टेक मेरा मन कीत, जिस किश करना सो हमारा मीत। मीत हमारा अंतर्जामी समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी। उस मित्र दे नाल गुरु साहब कहते गुलाम नो मैं काहू ना दियो, गुलामो गुलाम्बा मेना ताना गिला शिकवा। गुरु अर्जन देव जी कहते गुलाम नो मैं काहू ना दियो, कहते मैं ते किते उलांबा दिता ही नहीं। सच्चे पातशाह सुलभी खान आ गया, चाहे सुलही खान आ गया, चाहे बाबा पृथ्वी चंद जी ने लंगर बंद करवा दिते, चाहे सारी सेवा माया आपदे पास पकड़ के रखन लग गया, उहदे बावजूद भी हे मालिक मैं किते तैनूं उलांबा ते नहीं दिता। मन मीठ तुहारो कियो, मैं किते उलांबा नहीं दिता, अपने मन विच तुहाडे कीते होए नूं मिठा करके मन्निया। साध संगत असल विच ये है परमात्मा दे रहम ते नज़र रखदा है जिहड़ा, परमात्मा दे तरस ते नज़र रखदा है जिहड़ा, परमात्मा की कृपा ते नज़र रखता है जिहड़ा। बाबा जी कहते सन जिहड़े गुरमुख ने उन्होंने एको ही अदब करना आउंदा हुंदा है, अपने मालिक का अदब, अपने प्यारे का अदब सत्कार, हमेशा अदब विच रहिंदे ने। बस वो जिहड़ा अदब है ना,
वो संसार विच भी सुखाला रखता है ते अगे भी सुखाला लै जाता है। पर जिहड़े मनमुख ने उन्हां दी चाली इस तरह की दुनिया विच रब की कृपा तो खाली रह जाते हैं, संसार तो जाते हैं ते खाली। वेखो गुरमुखां दा चाला एको अदब लै जाए सुखाला, वेखो मनमुखां दी चाली गुर कृपा तो रहिंदे खाली। तो साध संगत गुरु साहब की रहमत कृपा कर आप श्रवण कर रहे सा, रहम तेरी सुख पाया। सच्चे पातशाह असी सुख कदों पाया? जदों साडी नज़र असी सोचिया कि तू हमेशा ही रहम करता है, तू सारियां ते रहम करता है, तू ते बड़ा मेहरबान, तू ते दया तो बिना तेरी दृष्टि विच भी दया, तेरे बचना विच भी दया, तेरे चरणों ते सिर रखिए तां भी दया, तू ते दया का हर वक्त मीह पाउंदा रहना। जदों मैं तेरे रहम दे उत्ते अपनी दृष्टि लै आंदी उदों मैं सुख पाया। सदा नानक की अरदास, हे मेरे मालिक मेरी अरदास है तेरे चरणों में कि सदा ही अपना रहम, सदा ही अपनी नज़र साडे ते बरसाउंदे रहना। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, भुलां चुकां दी खिमा करनी, जिन्हां ने अजे तक जिहड़े गुरसिखां दे घर विच जन्मे ने, अमृत पान नहीं कीता, अमृत छक के गुरु वाले बनिए, गुरु की दसी हुई रहत मर्यादा विच आइए, रहतां तो संगत दा करिए त्याग, सत संगत करदे सरबत दा भला मंगीए, गुरबाणी दे होइए नितनेमी, फिर सतगुरु जी की बख्शिश करनगे। ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। भुल चुक दी खिमा सारे मिल के रसना करेंगे।